स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से ईमान की अच्छी हालत में होंगे। आज हमारी पाइथन इंटर्नशिप सीरीज़ की वीडियो नंबर 13, टास्क नंबर 13 है, जिसमें हम फेस डिटेक्शन एक छोटा सा सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, कैमरा का, वेब कैम का यूज़ करके उसमें जो ह्यूमन फेसेस को डिटेक्ट करेगा। इसमें ओपन सीवी की बेसिक्स होंगी, कैमरा इनपुट हैंडलिंग को देखेंगे, हार कास्केट क्लासीफायर देखेंगे और रियल टाइम की डिटेक्शन देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में बच्चों जो मैंने एक चेंज किया है ना, वो ये किया है कि मैंने कोड को ऑलरेडी लिख लिया है। मैं आपको शो करा देती हूँ। ये सिंपली मैंने यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट की और उसमें मैंने कोड लिख दिया। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस कोड लिखने की रीज़न ये है क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, 2 से 3 आवर्स लग रहे थे इसको रन होने में, इंस्टॉल होने में। तो सबसे पहले मैंने ये लाइब्रेरी फाइल्स को इंस्टॉल किया है। टेंसर फ्लो हमारे पास एक लाइब्रेरी फाइल है जो डीप लर्निंग में यूज़ होती है, डीप लर्निंग के मॉडल में। नमपाई जो है वो नमपाई मैट प्लॉट जो लिब है वो हमारे पास विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, नमपाई हमारे पास यूज़ होती है एरेस के लिए, मतलब जितना न्यूमेरिकल डाटा वो इससे हैंडल होता है। ठीक है, तो ये मैंने इनको इंस्टॉल कर लिया है। ये सेटिस्फाई हो गई हैं सारी रिक्वायरमेंट जितने इनके थे वर्जन इन तीनों लाइब्रेरी फाइल के विद कमेंट्स। ये मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये हमारा मॉडल ट्रेन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे ये सब लिखना पड़ा। इमेज क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं यूजिंग डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में हमारे पास दो ही चीज़ें आ रही हैं। ये एक तो हम जो टेंसर फ्लो यूज़ कर रहे हैं उसका आ रहा है डीप लर्निंग में, और न्यूरल नेटवर्क्स की हम स्टडी कर रहे हैं। और जो डाटा सेट ले रहे हैं वो हैंड रिटन, उसमें डिजिट्स होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ वन बाय वन के हमने जो लाइब्रेरी फाइल्स यूज़ की हैं वो कौन सी हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल इंपोर्ट की है वो नमपाई की है। पहले हमने नमपाई को इंस्टॉल किया था, अब यहाँ पे हमने नमपाई को इंपोर्ट कर लिया है। नमपाई मैं दोबारा बता देती हूँ, अरेज मैथमेटिकल न्यूमेरिकल डाटा की हैंडलिंग के लिए यूज़ होती है। सेकंड हमने यूज़ किया मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट। बच्चों ये हमने लास्ट वीडियो पिछली वीडियोस में भी इनको देखा था। ये विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, लाइक आप कोई ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, कुछ भी इस तरह का करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप मैट प्लॉट लिब का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ एक है एमएनिस्ट हमने यूज़ की है, जो टेंसर फ्लो डीप लर्निंग जो हमारा मॉडल है वहाँ से हम ये डाटा सेट उठा रहे हैं, और सीक्वेंशियल। अच्छा, जो हमारे पास होता है ना डीप लर्निंग में, उसमें हमारे पास ना दो बेसिक लाइब्रेरी फाइल तो आ ही जाती हैं। एक टेंसर फ्लो आती है, ऊपर भी हमने इंस्टॉल किया। दूसरी आती है सीक्वेंशियल, जो सीक्वेंस वाइज ना डाटा को स्टडी करती है, पैटर्न को लर्न करती है। ठीक है, और इसके बाद हमने डेंस और फ्लैटन का यूज़ किया है। और कैटेगरिकल, ये हमने लाइब्रेरी फाइल्स सारी डीप लर्निंग की हैं टेंसर फ्लो से, जिनको हमने क्या किया है, इंस्टॉल कर लिया। सबसे पहला जो मेरा स्टेप है उसमें मैंने इसको डाटा सेट को लोड किया हैंड रिटन, जो मिनिस्ट से था। बिल्ट इन मेरा डाटा सेट है ये। ठीक है, इसको आपने लोड कर लेना है। 4 वेरिएबल हैं, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। ठीक है, ये 4 है और इनको मैंने लोड कर लिया है। लोड करने के बाद अब मैंने इनकी जो वैल्यूज़ हैं, 0 से 1 तक रेंज है ना मेरी पिक्सल को नॉर्मलाइज करने की, तो मैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट को मैं कर लेती हूँ 25.0 के साथ। ठीक है, डिवाइड। थर्ड स्टेप में मैं इनको जो लेबल्स हैं इनको ना इनकोड कर रही हूँ। ठीक है, इसमें हम ना इनकोडिंग कर रहे हैं। जो लेबल है मतलब जो हमारा डाटा सेट है ना, कॉलम्स, कॉलम्स नेम है, उसको लेबल्स कहते हैं। यहाँ पे हम वाई ट्रेन को टू कैटेगरिकल में बाय 10 से, और टेस्ट को भी 10 से ही कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट। अब इसके बाद जब आप ये कर लेते हैं, इसके बाद आपने न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करना है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क क्या है, डीप लर्निंग का एक मॉडल है।
ठीक है, जिसमें न्यूरल नेटवर्क यूज़ हो रहा है, हम डीप लर्निंग का मॉडल यूज़ कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था डीप लर्निंग का जो मॉडल है उसमें दो चीज़ें आ रही हैं बेसिक, एक सीक्वेंशियल, दूसरी टेंसर फ्लो। अब ये सीक्वेंस वाइज, ये जो सीक्वेंशियल है ये देखेगी डाटा सेट को। अब इसमें मेरे पास 28 इमेज है और 784 की इनपुट न्यूरॉन्स हैं। हिडन्स की बारी आ जाती है इसी तरह 128, उसमें मेरे पास हिडन लेयर है न्यूरॉन्स के साथ। डेंस भी 64 है, हिडन लेयर है 64 न्यूरॉन के साथ। फिर मेरे पास 10 आ जाती है, 10 का भी सेम यही है। यहाँ पे मैंने अपने मॉडल को, न्यूरल नेटवर्क का जो मॉडल था उसे बिल्ड कर लिया। अब जो मैंने मॉडल बिल्ड किया है मैंने उसे कंपाइल करना है अपने उस मॉडल को। ठीक है, ये मैंने कंपाइलिंग का कोड लिख लिया है, कंपाइल हो रहा है। अब यही जो मेरा वेरिएबल था मॉडल यही यूज़ हो रहा है, और डॉट कंपाइल मैंने कीवर्ड लगा के इसको ऑप्टिमाइज़र, लॉस की और मैट्रिक की वैल्यू दे दी। ये करने के बाद मैं अब अपने मॉडल को यहाँ पे ट्रेन कर लूँ। ठीक है, ट्रेनिंग में मेरा जैसा कि आपको पहले भी बताया था 80% ट्रेनिंग एंड 20% टेस्टिंग में चला जाएगा। एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, वैलिडेशन उसकी 0.1 होगी और वो 5 साइकिल में चलेगा। ईपॉच में बैच साइज उसका 32 होगा। ट्रेन होने के बाद अब मैं इवेल्युएट कर रही हूँ। इवेल्युएट मतलब मैं टेस्ट कर रही हूँ डाटा सेट को, जिस पे मैंने उसे ट्रेन किया है उसको मैं टेस्ट करने जा रही हूँ। लॉस, टेस्ट एक्यूरेसी और इवैल्यूएशन ये मेरे पास आ जाएगी। अब मैंने इस पे प्रिडिक्शन बनानी है सिंपल इमेजेस का यूज़ करके। अब मैंने कोई भी सैम्पल इमेज लेनी है और उस पर प्रिडिक्शन करनी है। सैम्पल इंडेक्स यहाँ पे मेरा 0 है और जो इमेज है सैम्पल इंडेक्स की उसमें मेरा एक टेस्ट जा रहा है, यहाँ पे प्रिडिक्शन हो रही है। ठीक है, और उसके बाद मैंने अब इसको ना विजुलाइज करा देना है। मतलब जो मैटप्लॉटलिब मैंने लाइब्रेरी फाइल यूज़ की है ये उसका मैंने कोड लिखा है, यहाँ ग्रे कलर में मेरा ग्राफ शो हो जाएगा। कोई भी सैम्पल इमेज आ जाएगी, प्रिडिक्ट कर देगी, एंड सिंपल। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी फाइल को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद हमने उन्हें इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद पहले हमने डाटा सेट लोड किया, बिल्ट इन डाटा सेट था, उसमें हमने पिक्सल वैल्यूज़ को जो है ना नॉर्मलाइज किया। उसके बाद हमने लेबलिंग की, लेबलिंग के बाद अपना हमने न्यूरल नेटवर्क बनाया, न्यूरल नेटवर्क को कंपाइल किया, उसको ट्रेन किया। यहाँ पे हमने उसकी टेस्टिंग। देन हमने स्टेप 8 में क्या किया, प्रिडिक्शन की। और जो हमारा स्टेप 9 है उसमें हमने क्या किया, सैम्पल प्रिडिक्शन कर ली। इसके बाद ये कर लेने के बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने जब इसे रन करना है, ठीक है, इसमें जब मैं इसे रन करती हूँ तो कोई ये 20-25 मिनट इसमें लग जाते हैं इसकी ट्रेनिंग में। और ये मैंने 5 साइकिल में इसको इसे रन किया है, यहाँ मैंने साइज भी दिया हुआ है ईपोच 5। ठीक है, मैंने इसे 5 में रन किया। एक्यूरेसी मेरे मॉडल की 0.97 है और 1/1 में ये 7 को, इस इमेज को प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है, 7 इसने प्रिडिक्ट कर दिया। कोई भी आप मॉडल जब ट्रेन करते हैं ना बच्चों, तो 100% वो एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमी बेशी रह जाती है। 100% अगर आपका मॉडल एक्यूरेसी दे रहा है तो मतलब उसमें एरर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा भी 0.9713 की एक्यूरेसी के साथ मॉडल ट्रेन हुआ है। आज की वीडियो का यही मकसद था, हमने फेस डिटेक्शन, एक इमेजेस को चेक करना था, इमेजेस को टेस्ट करना था। ठीक है, हमने एक फेस डिटेक्शन या इमेज डिटेक्शन छोटा सा सिस्टम बनाया था। और इसमें मॉडल की ट्रेनिंग में इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाती, इसलिए मैंने पहले ही इसको कोड राइट कर लेने के बाद इसे ट्रेनिंग पे लगा दिया था, ताकि मैं जस्ट डायरेक्टली इसे ना लोड कर सकूं और आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। एक बार फिर यही कहूँगी, कमेंट सेक्शन इज़ ओनली फॉर यू गाइस। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो आई विल रिस्पॉन्ड यू सून इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।